हेलो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ पार्ट 1 में जीके एंड जीएस के रिगार्डिंग में क्वेश्चन शेयर कर चुकी हूं। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी जरूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं आज के सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है। देखिए, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम किस तरीके से विद्यालय में क्रिएट कर सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके। सेकंड है दृश्य सामग्री का अधिकतम उपयोग करके। थर्ड है पाठ्य पुस्तक को सीखने के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग करके। और फोर्थ ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में पृथक करके। तो देखिए, समावेशी वातावरण का अर्थ होता है सभी को एक समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना, भले ही कोई बौद्धिक रूप से कमजोर हो या शारीरिक रूप से कमजोर हो या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पढ़ने में, उन सभी को एक तरह का वातावरण प्रदान करना पढ़ने के लिए समावेशी वातावरण कहलाएगा। ठीक है, तो समावेशी वातावरण का सृजन हम विद्यालय में कर सकते हैं सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके, यानी कि सभी जो विद्यार्थी हैं उनको समान अवसर प्रदान किए जाए पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे, यानी कि कोई बच्चा क्रिएटिव है या आप कैसे पहचानेंगे, आपसे पूछा गया है। वह किसी कविता या कहानी का सृजन स्वयं करता हो, वह किसी कविता का पाठ करता हो। थर्ड ऑप्शन है वह किताब में दी गई कहानी को सुनाता हो। फोर्थ ऑप्शन है यदि वह पुस्तक में दिए गए चित्र को देखकर बनाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यदि वह किसी कविता या कहानी को सृजन स्वयं करता है, यानी कि कोई भी कहानी है, कविता है, वो उसको अपने ओवन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा है या उसको क्रिएट कर रहा है, तो उसकी सृजनात्मकता को हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक दिया गया है किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। सेकंड दिया गया है आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं। देखिए, इसमें दोनों ही कथन राइट होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए विद्यार्थी के सीखने में बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं जो प्रभाव डालते हैं। एज और मैच्योरिटी सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, किसी चीज को सीखने में एज और जो मैच्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग एड दिए गए हैं आपको 4, इनमें से ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्ज प्रिंट बुक जो है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कौन सा है जिसकी आवश्यकता एक टीचर को होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा, देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से होना चाहिए, कैसे उसका प्रयोग करें, इसका नॉलेज होना एक टीचर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनवादी कक्षा कक्ष में, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो है उसमें गतिविधियों को प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा, शोध प्रोजेक्ट यानी कि रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा, कक्ष चर्चाएं यानी कि क्लासरूम डिस्कशन द्वारा, या ये सभी ऑप्शन राइट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी प्रोसेस से हम एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम को इनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही प्रकार से सुमिलित है, यानी कि करेक्टली मैच कौन सा कर रहा है। सहयोग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं सहयोग से, अवलोकन, पशुओं के व्यवहार को नोट करना, समस्या समाधान के अंतर्गत देखिए प्रश्न उत्तर को कॉपी करना, सृजनवाद, शिक्षक केंद्रित। तो राइट आंसर है अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन, पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं। देखिए, हम उनके बिहेवियर को नोट कर सकते हैं ऑब्जर्व करके, तो ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे, यानी कि किस तरह की एक्टिविटी कराकर आप बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्कूल में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा, उन्हें ऐसी गतिविधियां करने के लिए देंगे जिससे कि उनका क्या हो, चिंतन कौशल विकसित हो सके, यानी कि जो थिंकिंग स्किल है वो डेवलप हो सके। तो इस तरीके की एक्टिविटी देकर हम उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को
इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है, एक टीचर का क्या रोल है प्रेजेंट टाइम में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा सुगमकर्ता, यानी कि जो वर्तमान समय में शिक्षक है वो एक पथ प्रदर्शक, एक सहायक, यानी कि वो बच्चों को हेल्प करे, सही गाइडेंस दे, ठीक है, यानी कि एक सुगमकर्ता की तरह वो क्या करे, बच्चों को राह दिखाए, वही उसकी क्या है, मेन भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे। देखिए आपसे कहा जा रहा है स्पेशल नीड वाला स्टूडेंट अगर आपकी क्लास में है, पहला ऑप्शन है उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे, बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में करेंगे, बी और सी दोनों सही हैं। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। हमें उस पर एक तो अतिरिक्त ध्यान देना होगा, ठीक है, ताकि हम थोड़ा उसे गाइड कर सकें या फोकस करें उस पर ज़्यादा। इसके अलावा बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग करेंगे हम शिक्षण में, ठीक है, यानी कि मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाएगा शिक्षण में। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा से अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। देखिए एक बच्चा है वो अपनी क्लास में फेल हो जाता है, अब उसी सेम क्लास में उसको स्टडी करनी है, तो उसको कैसे हम इनकरेज करें कि सिंसियरली उस सेम क्लास में वो स्टडी करें। तो देखिए शिक्षक परामर्श द्वारा उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर शिक्षक उसको गाइड करे, एक अच्छा मार्गदर्शन दे, तो वो क्या कर सकता है और अच्छी तरीके से परिश्रम कर सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे, यानी कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे आप एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में। तो देखिए जब आप उनको जिम्मेदारियां देंगे तभी आप उनमें ये क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं सुनकर, पढ़कर, करके, देखकर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा करके, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जैसे मैथमेटिक्स है, आप ऐसे देख के तो सीख नहीं जाएंगे, आपको थोड़ा उसकी मेहनत, थोड़ा उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी उसको सीख पाएंगे, ठीक है। तो करके सीखना सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग को अगर कोई टीचर बढ़ाना चाहता है तो टीचर को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अभिसारी चिंतन पर, अपसारी चिंतन पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर क्रिएटिव थिंकिंग जनरेट करनी है बच्चे में और अधिक, यानी कि जो ध्यान केंद्रित करने की प्रोसेस है वो ज़्यादा हो, ये अगर कोई टीचर चाहता है तो उसके लिए उसे अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षक को भाषा सीखने के किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। देखिए जब बच्चे अपनी प्रारंभिक स्टेज में होते हैं, यानी कि बिगनर जब वो होते हैं, उस वक्त भाषा सिखाने के लिए कौन सा सिद्धांत शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए, संबद्धीकरण, अनुकरण, पुनर्बलन, ये सभी। तो देखिए इन सभी प्रोसेस के द्वारा बच्चे को भाषा सीखने में मदद करी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे ही प्रोसेस इसके लिए करेक्ट होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं श्रव्य सामग्री, जैसे देखिए रेडियो है, ठीक है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है। दृश्य सामग्री श्यामपट पे जैसे आप देखते हैं, ठीक है, मानचित्र देखते हैं। और देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जैसे टेलीविजन यानी कि टीवी है, टीवी में देखिए आप लोग क्या करते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये सभी क्या हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है, यानी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग आपसे पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, ये एक कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है। शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ये भी सही है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, यानी कि इंटरेक्टिव प्रोसेस है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उपरोक्त तो सभी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में से मूल्यांकन की अवस्था कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर क्रिया अवस्था, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज जो है वो इवोल्यूशन स्टेज है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग किस पर डिपेंड करती है। इफेक्टिव टीचिंग है वो डिपेंड करती है शिक्षक के ज्ञान पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टीचर को कितनी नॉलेज है, एक इफेक्टिव टीचिंग इसी पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र कक्षा में देर से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। सपोज आपने भी कई बार ऐसा किया होगा, क्लास में आप लेट पहुंचे होंगे, तो इस स्थिति में आपके टीचर ने क्या किया, या आप जब भावी टीचर आप बनेंगे तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। उसे बाहर निकाल देंगे, उसे कठोर दंड देना चाहिए और प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, कई दिनों तक उसे अनुपस्थित दिखाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, उसके साथ सहानुभूति एवं समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए
अगर बच्चा लेट आ रहा है तो सबसे पहले तो हमें उसके साथ सहानुभूति और समझदारी से व्यवहार करना होगा। क्या कारण है, वो क्यों लेट आ रहा है, हम जानेंगे, तभी हम उस बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस भी दे पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक योग्य शिक्षक वह है जो एक कैपेबल टीचर कौन होगा जो कक्षा को नियंत्रित कर सके, अपने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित करे, अपने छात्रों में पहल करने की भावना का विकास करे, अपनी कक्षा में मनोरंजन कर सके। तो देखिए राइट आंसर होगा अपने छात्रों को क्या करे, वो ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने के लिए जो प्रेरित करेगा वही कैपेबल टीचर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को, देखिए टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। शिक्षण में अगर सुधार लाना है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि जो टीचर का बिहेवियर है वो स्टूडेंट के लिए किस तरह का होना चाहिए, मित्रवत, समान व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, निस्वार्थ व्यवहार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मित्रवत, यानी कि जो टीचर का बिहेवियर है स्टूडेंट के प्रति वो फ्रेंडली होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण किस स्तर पर किया जा सकता है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, उपरोक्त तो सभी। तो देखिए टीचिंग सभी स्तरों पर की जाती है, स्मृति स्तर पर भी, बोध स्तर पर भी, चिंतन स्तर पर भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है। देखिए जो हम पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी करते हैं वो किस पर डिपेंड करती है, शिक्षकों के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों पर, छात्रों पर या समुदाय पर। तो देखिए ये डिपेंड करती है शिक्षकों के दृष्टिकोण और उत्साह पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता। शब्दों में व्याख्या करने के लिए सीखने के क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं उसका कोई लक्ष्य ही हो, हम अपने को इम्प्रूव करने के लिए भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो जिसके समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है, लोगों को संरक्षित और प्रसारित करता है, कुछ जैविक प्रबंध करता है, अच्छे और बुरे से अलग करता है। देखिए विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो क्या करेगा, हमें समाज में उच्च स्तर तक उठाने में योगदान देता है, क्योंकि विद्यालय से हमें जब मार्गदर्शन मिलता है, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, तो हम समाज में भी उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती होती है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज एक टीचर के सामने क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बच्चे किस तरीके से इंजॉय करके सीख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा उसके लिए चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए बोलने में, सुनने में, भाषा का प्रयोग करने में, वाणी में हास्य का प्रयोग करने में। तो देखिए एक गुड कम्युनिकेटर को ज़रूरत होती है भाषा का प्रयोग करने में, वो क्या हो, सफल हो, अच्छा हो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले की अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। अकादमिक से मतलब यहाँ पर देखिए जो एकेडमिक अचीवमेंट हैं उनको प्रभावित करते हैं, शिक्षक से संबंधित कारक कौन से हैं, छात्रों की स्वीकृति, शिक्षार्थियों की देखभाल, निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी उपयोग, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी क्या होंगे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन से हैं, शिक्षक का शिक्षण का तरीका, शिक्षक द्वारा प्रयोग किया गया TLM, आत्म प्रत्यय, रुचि एवं अभिक्षमता, या फिर शिक्षक का संप्रेषण कौशल। तो देखिए जो शिक्षक है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका इंटरेस्ट और उसका जो एप्टीट्यूड है वो व्यक्तिगत कारक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में आंतरिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है तो इसका अर्थ है वह बुद्धिमान है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, शिक्षक द्वारा जैसा कहा गया है उसके अनुसार पाठ पूरा करना चाहता है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। देखिए कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करता है और वो उस सेल्फ स्टडी से सेटिस्फाई भी है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, सपोज आप तैयारी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट भी हैं और खुश भी हैं कि हम एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, यानी कि आप मोटिवेट हैं, आंतरिक रूप से क्या है, मोटिवेटेड है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका है। मोटर लर्नर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा
उसे गतिविधियां करने के लिए देना, यानी कि उनको एक्टिविटी करने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती हैं उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए विद्यालय में, पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, विद्यार्थियों को शारीरिक फिटनेस, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में टीम भावना का विकास करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का विकास करना, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन उनमें डेवलप करना। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो ये सभी क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। जो विद्यालय में फिजिकल एक्टिविटी होती हैं उनका ये सभी उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह मूल्यांकित करता है, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको कौन सा प्रश्न इनमें से सबसे अच्छी ढंग से इवेल्युएट कर सकता है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई डैश को, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे अच्छी तरीके से मूल्यांकित करने वाला जो प्रश्न होगा वो ऑप्शन डी है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों में भावात्मक कौशल को विकसित करने में सहायक होंगी। भावात्मक कौशल से मतलब है जो इमोशनल स्किल हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने में कौन सी एक्टिविटी शामिल होगी। नृत्य एवं नाटक, गृह कार्य करना, कविता पढ़ना, इंडोर गेम खेलना। देखिए, जो स्टूडेंट हैं उनमें इमोशनल स्किल डेवलप करने में नृत्य और नाटक शामिल होंगे, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज होंगी ये सबसे ज़्यादा सहायक होंगी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, बच्चों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, जो बच्चे हैं उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उनके सीखने में, पूछा जा रहा है। शिक्षण विधि, रुचि, तनाव, थकान। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो सभी होंगे, क्योंकि ये सभी क्या हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं बच्चे को सीखने में। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है, यानी कि जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी क्या विशेषता होती है। मौलिक विचारों का प्रदर्शन, कविता या कहानी का सृजन, ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जो सृजनात्मक बच्चे हैं, देखिए मैंने आपको बताया मौलिक विचारों का भी प्रदर्शन वो कर सकते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल थॉट है उनको वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने एक पोम या फिर स्टोरी को क्रिएट करके वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए इस विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी। देखिए, आप टीचर हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते आप बच्चे के व्यवहार को भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, अवलोकन विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। आप बच्चे को ऑब्जर्व करके भी ये पता कर सकते हैं कि उसका व्यवहार किस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सृजन किया जा सकता है। कैसे प्रभावी सृजन किया जा सकता है। विद्यार्थियों के छोटे मिश्रित योग्यता समूह बनाकर, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कार्य देकर, विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियां देकर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 दोनों ही राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्षा व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। सेकंड जो इसकी व्याख्या है वो कहती है कि विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे दोनों ही कथन और व्याख्या बिल्कुल सही है। अगर एक पॉजिटिव क्लासरूम है तो उसका जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो उसको भी बढ़ा देगा और विद्यार्थियों में उचित कक्षा व्यवहार को भी वो बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें कथन तो बिल्कुल सही है और इसकी जो व्याख्या दी गई है वो भी राइट हो जाएगी, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, इसमें से गतिविधियों की आयु के अनुरूप, यानी कि जो एक्टिविटी हम बच्चों को करा रहे हैं उनके एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चा छोटा है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटी करानी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, यानी कि बच्चे को इंटरेस्ट भी होना चाहिए। कोई भी पाठ्य सहगामी एक्टिविटी अगर हम बच्चे को करा रहे हैं तो उसका उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3 दोनों ही करेक्ट होंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सृजनवाद से संबंधित है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म से कौन सा ऑप्शन संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि
अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें एक्टिव रहना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा क्या है, यानी कि मोटिवेशन क्या है। देखिए, आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा आप एक अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं, और अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं तो आप हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करेंगे। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या होती है, एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मानसिक क्रियाएं जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध है। तो इनका संबंध देखिए कॉग्निटिव प्रोसेस से होता है, यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है, यानी कि अपने आप को वैल्यू देता है, तो इसका अर्थ है कि उसका उच्च आत्मसम्मान है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है, तो इसका तात्पर्य है कि उसके पास क्या है, अभिक्षमता, यानी कि एप्टीट्यूड है। वो अच्छे तरीके से किसी काम को कर ले रहा है तो उसके अंदर क्या है, एप्टीट्यूड है, ना कि एटीट्यूड। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो उस वक्त हमें कौन से पॉइंट पर फोकस करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा, एक तो बच्चे की प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता को भी हमें समझना चाहिए, थर्ड होगा विद्यार्थियों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से नैतिक विकास घटक हैं, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ऑप्शन है सही और गलत के मध्य अंतर करना, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना, जब दूसरे लोग परेशानी में होते हैं तो उनकी मदद करना, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए मॉरल डेवलपमेंट के ये सभी कंपोनेंट होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज के टीचिंग एप्टीट्यूड की ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पीडीएफ के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।